मेटावर्स इज गोइंग टू फेल। कुछ हफ्ते पहले एवरीबॉडी वाज इन अ शॉक जब पता चला कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग मार्क ज़करबर्ग दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन से 23rd रिचेस्ट पर्सन पर आ गए। Mark Zuckerberg's net worth fell $11 billion to $36 billion as the company's shares plummeted a day after it reported dismal quarterly earnings. सितंबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से कम हो गई है। He has lost more than 80% of his wealth। वो अपने सबसे विजनरी प्रोजेक्ट मेटावर्स पर हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले एक साल से। मेटा अब तक $15 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुकी है अपने वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। मेटा एज अ कंपनी ने खुद इस साल पहले 3 क्वार्टर्स में $9.4 बिलियन लॉस कर दिए हैं अपने मेटावर्स यूनिट पर। मेटावर्स को बहुत बड़े विजन के साथ लॉन्च किया गया था, बट नाउ इन्वेस्टर्स आर स्केप्टिकल अबाउट इट्स ग्रोथ। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि मेटावर्स इज गोइंग टू फेल। आपको उसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बहुत सी कंपनीज के सीईओज इंक्लूडिंग एलॉन मस्क का भी ये कहना है कि मेटा इज जस्ट अ हाइप एंड नॉट प्रैक्टिकल। When I grew up, it was like, don't sit too close to TV, it's going to ruin your eyesight. And now we got like TV is like literally right here. I'm like, what? आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जिसकी वजह से मेटावर्स इज प्रोबेबली गोइंग टू फेल। माय नेम इज ज्योतिरादित्य सिंह एंड दिस इज द 4th episode of Jay Explains. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. This is stunning. That is Your day, all accessible from anywhere. Now imagine, and if this is the future that you want to see, then I hope that you will join us. मेटावर्स के फेल होने का सबसे पहला रीजन है दैट यूजर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के अकॉर्डिंग मेटा का गोल था कि 2022 के एंड तक 5 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स होने चाहिए उनके होराइजन वर्ल्ड में, बट वो सिर्फ 2 से 3 लाख यूजर्स ही अट्रैक्ट कर पाए हैं। और उसके अलावा काफी टाइम से उनका यूजर बेस डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि यूजर्स कुछ टाइम के बाद इसको यूज करना बंद कर देते हैं। मेटा के होराइजन वर्ल्ड में बहुत से क्वालिटी इश्यूज भी हैं। इतनी सारी हाइप बनाने के बाद जब मेटावर्स के ऐप होराइजन वर्ल्ड को फ्रांस और स्पेन में लॉन्च किया गया तो यूजर्स ने बहुत से मीम्स बनाए और लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया उसकी क्वालिटी और ग्राफिक्स को लेकर। होराइजन वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत सारे क्रिएटर्स अपने अपने वर्ल्ड बना सकते हैं। WSJ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1% से भी कम यूजर्स ने अपने वर्ल्ड्स बनाए हैं और उनमें से भी सिर्फ 9% वर्ल्ड्स पर ही 50 से ज्यादा विजिटर्स आते हैं, जबकि ज्यादातर वर्ल्ड्स पे 0 विजिटर्स आते हैं। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। इस साल के 2nd क्वार्टर में मेटा VR हेडसेट्स की सेल में मार्केट लीडर थी विद 86% शेयर, बट उसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो मार्केट में compete कर रही हैं। एप्पल भी अपने AR VR हेडसेट्स लॉन्च करने वाली है। सोनी भी अपने PSVR 2 को लॉन्च करने वाली है अर्ली 2023 में। When it comes to AR and VR टेक्नोलॉजी, मेटा के पास तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी नहीं है क्योंकि बहुत सी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कुछ कंपनीज इसमें ऑलरेडी घुस चुकी थी। गूगल ने 2014 में एक प्रोडक्ट गूगल ग्लास को लॉन्च किया था जो एक 3D ग्लास था ऑगमेंटेड रियलिटी पर बेस्ड, जिसमें आप बहुत से टास्क कर सकते थे, बट वो प्रोडक्ट भी मार्केट में पूरी तरह फेल हो गया था। अ लार्ज पार्ट ऑफ मेटा कंसिस्ट ऑफ गेम्स और गेम्स खेलने के लिए जरूरी नहीं है कि VR हेडसेट्स होने चाहिए, तो बाकी नॉन VR बेस्ड गेमिंग रिलेटेड कंपनीज और प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल प्ले स्टेशन भी एक बड़ा कंपटीशन है मेटावर्स के लिए। वैसे तो VR डिवाइसेस धीरे धीरे करके काफी इंप्रूव हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, फिर भी हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि VR डिवाइसेस आर यूजुअली हैवी और लंबे यूजेज पर वो हीट अप कर जाते हैं। हेडेक और आई पेन एक कॉमन आफ्टर इफेक्ट है VR डिवाइसेस को यूज करने का। इसके अलावा बहुत सी स्टडीज के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ पर भी मेटावर्स के काफी एडवर्स इफेक्ट्स हैं। रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग इसके यूज की वजह से बहुत से इश्यूज जैसे कि जेनरेटेड अटेंशन डेफिसिट या फिर स्लीप और डाइट से रिलेटेड कुछ और डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पीपल कुड एक्सपीरियंस साइंस ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर ADHD एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग अटेंटिव नहीं रहते, ओवरली एक्टिव होते हैं और इंपल्सिव बिहेवियर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ऑलरेडी सोशल मीडिया इज प्लेइंग विद मेंटल हेल्थ और मेटावर्स सोशल मीडिया का एक एग्जैजरेटेड वर्जन होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेटावर्स को लेकर यह है कि व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व। मैनकाइंड को क्या जरूरत है मेटावर्स की? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर।
बहुत से और टेक्नोलॉजीज हैं जो सक्सेसफुल हुए, फॉर एग्जांपल जीपीएस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, 5G या फिर रीयूजेबल रॉकेट्स। ये इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि ये हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये जो सेकंड लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि रियल लाइफ से हटकर एक वर्चुअल लाइफ का एग्जिस्ट करना, दिस इज जस्ट फॉर फन एंड नॉट एप्लीकेबल, और इसी वजह से मेटावर्स की मार्केट में डिमांड भी नहीं है। एंड व्हेन इट कम्स टू फन, तो उसके लिए ऑलरेडी रोब्लॉक्स, माइनक्राफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट मेश जैसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। मेटावर्स लुक्स मोर लाइक अ पीआर स्टंट टू रीब्रांड अ डिक्लाइनिंग कंपनी। एज यू नो कि फेसबुक काफी टाइम से अपने यूजर्स को लूज कर रहा था। हाँ, कुछ फील्ड्स में ये टेक्नोलॉजी काम आ सकती है, फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसमें आप 3D मॉडल्स के थ्रू AR का यूज करके डिजाइन्स को टेस्ट आउट कर सकते हो। We all know कि Facebook की रेपुटेशन बहुत क्वेश्चनेबल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी एंड प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड अब्यूज ऑफ पर्सनल डेटा हैज ऑलरेडी बीन अ बिग कंसर्न। 2010 में मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स का पर्सनल डेटा कलेक्ट किया था एक ब्रिटिश कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बिना कंसेंट के, टू यूज द डेटा फॉर पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। लास्ट ईयर एक बार फिर से बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था, जिसमें 533 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक हुआ था। सोचो मेटावर्स जो कि एक इतना बड़ा इकोसिस्टम होगा, उसके पास कितना सारा पर्सनल डेटा होगा यूजर्स का, विच कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। इसके अलावा फेक अकाउंट्स, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और हेट स्पीच भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है फेसबुक पर। पोलराइजेशन का मतलब होता है जब एक यूजर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बबल में ट्रैप हो जाता है क्योंकि उसका सोशल मीडिया एल्गोरिथम उसे बायस्ड कंटेंट सजेस्ट करता है। क्या गारंटी है कि मार्क ज़करबर्ग इन प्रॉब्लम्स को रेगुलेट कर पाएंगे मेटावर्स में? iOS 14 के अपडेट के बाद से फेसबुक एड्स का बिजनेस मॉडल, जो डेटा कलेक्शन और यूजर टारगेटिंग पर डिपेंड करता है, वो काफी डिस्टर्ब हुआ है। इन सारे रीजंस की वजह से फेसबुक और मेटा का पूरा इकोसिस्टम मार्केट में बहुत स्ट्रगल कर रहा है यूजर्स को अट्रैक्ट करने में। एंड ऑल दिस लीड्स मी टू अ कंक्लूजन दैट मेटावर्स इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू फेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पर बहुत सारा और भी कंटेंट है एक्सप्लोर करने के लिए। एज अ न्यू यूट्यूबर आई नीड योर सपोर्ट, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।